हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वेजिटेबल गार्डनिंग अजय पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग अक्टूबर और नवंबर में अपने होम गार्डन के अंदर किस किस वेजिटेबल को लगा सकते हैं, बिल्कुल जो कि आसानी से ग्रो करे और वो ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल दे। तो आज का मेन टॉपिक मेरा ही रहेगा कि हम लोग किस किस वेजिटेबल को अक्टूबर और नवंबर के महीने में अपने होम गार्डन के अंदर ग्रो कर सकते हैं। तो एक एक करके मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कौन कौन सा ऐसा वेजिटेबल है जिसको आप लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी आपको इसमें वेजिटेबल बताऊंगा उसको कैसे लगाना है, क्या क्या इसका उसको फॉलो करना है, क्या क्या चीज़ इसको फॉलो करना है, सारा चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं हमारे सबसे पहला वेजिटेबल के अंदर। हमारे फर्स्ट वेजिटेबल के अंदर आता है टमाटर। टमाटर को आप यदि अभी ग्रो कर देंगे अक्टूबर के महीने में, तो ये आपको मार्च तक जो है फ्रूटिंग देते रहेगा, यानी कि मार्च तक आपको वेजिटेबल मिलते रहेगा। तो इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले नंबर 1 पे रखा है। यदि आप अच्छे से इसको अभी लगा देंगे, और ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जो इसको लगाएंगे उसको सबसे पहले इनके सीड को सीड ट्रे पे ग्रो करके तब इसको बिग प्लांट में ट्रांसफ़र करेंगे। ध्यान देंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट आप उसको सबसे पहले बड़े पॉट में ही लगा देंगे। सबसे पहले उसको सीड ट्रे से, या फिर आपके पास सीड ट्रे नहीं है तो डिस्पोजल ग्लास है तो उस पर भी लगा सकते हैं। जब उससे 4-6 लीफ निकल जाएंगे तो उसको बड़े से पॉट में हमें ट्रांसफ़र कर देना है। यानी कि आप इसको अभी से यदि लगा देंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के मंथ में, तो ये आपको मार्च तक जो है फ्रूटिंग देगा, और ये बहुत अच्छा फ्रूटिंग देगा। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए आप अपने होम गार्डन के अंदर टमाटर के प्लांट को लगाने के लिए। अब चलते हैं हमारे दूसरा जो वेजिटेबल है उसके अंदर। हमारे पास दूसरे वेजिटेबल में आता है वो है गाजर। गाजर भी बिल्कुल आप अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं। बहुत किसी गार्डनर का कहना है कि आप गाजर घर पे नहीं उगा पाइएगा पॉट पे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मैंने खुद लगाया हुआ है, इसका फुल वीडियो आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा। मैं आपको फुल अपडेट देता रहूँगा कि मैंने जो गाजर का प्लांट अपने होम गार्डन के अंदर लगाया है वो कैसे ग्रो कर रहा है। तो सेकंड पोजीशन में जो है आप गाजर का सीडलिंग अभी से कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, यदि इस टाइप का सीड आप परचेस करना चाहते हैं और आपको नहीं मालूम कौन सा सीड अच्छे से ग्रो करता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के ये सारा वेजिटेबल का सीड परचेस कर सकते हैं। तो सेकेंड नंबर में आप अपने होम गार्डन के अंदर ट्राई कीजिए गाजर को। और इसका 2 वेराइटी आता है, एक आता है इंग्लिश कैरट, दूसरा आता है रेड कैरट। दोनों वैरायटी लगाइए और कोशिश कीजिए कि आप रेड कैरट जो होता है वो वाला वैरायटी को ज़्यादा लगाइए, और बिल्कुल ये पॉट में ग्रो कर सकता है। यदि आपके पास 10 से 12 इंच का पॉट है तो आप उस पर लगा दीजिएगा, तो ये बिल्कुल आसानी से ग्रो हो जाएगा। अब चलते हैं हमारा थर्ड जो है वेजिटेबल की ओर। हमारा थर्ड वेजिटेबल के अंदर आता है मूली, जिसको कि रेडिश भी कहते हैं। तो रेडिश भी आसानी से 10 से 12 इंच के पॉट में ग्रो हो जाता है। तो सबसे पहले वही बात रहेगा कि इसका जो सीड है आप सीड ट्रे से ग्रो करेंगे। जब वहाँ से लीफ निकल जाएंगे उसके बाद बड़े पॉट में इसको ट्रांसफ़र कर देना है। और ये बिल्कुल सही टाइम है, अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक आप इसको ग्रो कर सकते हैं, और ये ईजिली ग्रो भी होगा। इसमें क्या है कि आपको हर थोड़े थोड़े टाइम पे, यानी कि 15 से 20 दिन में जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करेंगे। ये जो मौसम होता है इसमें उन लोगों को, और मैं जो भी बताता हूँ, या तो मैं टमाटर के बारे में बात कर रहा हूँ या फिर गाजर या फिर आने वाले जितने भी वेजिटेबल जो आप होम गार्डन के अंदर ग्रो करना चाह रहे हैं, सभी में क्या है कि 15 से 20 दिन के अंदर आपको जो है फर्टिलाइज़र का यूज़ करना होगा। आप कोशिश कीजिए कि जो मार्केट का इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उसको ना डाल करके आप घर से बना हुआ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज करें। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज करने के अलावा आप चाहते हैं कि यदि आपके पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का व्यवस्था नहीं है, आप बार बार कहाँ से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र खरीद के लाएंगे, तो सिंपली एक लिक्विड फर्टिलाइज़र आता है, आप उसको पानी में मिला करके हर 15 से 20 दिन में अपने प्लांट में दीजिए। अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप परचेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के परचेस कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले वेजिटेबल के और। हमारा अगला वेजिटेबल है भिंडी, जिसको कि लेडी फिंगर भी कहा जाता है। यदि आप भिंडी अभी ग्रो कर देंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में, तो ये जो भिंडी आपको लगभग 6 से 7 मंथ तक कंटिन्यू भिंडी आपके रूफ गार्डन से मिलता ही रहेगा। यानी कि आप यदि अभी से लेडी फिंगर लगा देते हैं तो ये आपको अप्रैल मई तक इसमें
फ्रूटिंग होता रहेगा और वो आसानी से आपको लेडी फिंगर देता रहेगा। क्योंकि यदि आप लेडी फिंगर एक बार ग्रो करते हैं तो उससे 6 से 7 महीना आप उससे लेडी फिंगर ले सकते हैं, बशर्ते इसका नियमित रूप से अच्छे से देखभाल करना पड़ेगा। जैसे वाटरिंग जो है लेडी फिंगर के प्लांट में सुबह शाम 2 बार करना होता है। तो लेडी फिंगर को हम लोग कैसे क्योर करेंगे, वो सारा चीज़ यदि आप डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में आपको, हमारे चैनल के वीडियो में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाकर के आप सारा चीज़ देख सकते हैं। मैंने करीब 1 साल पहले भिंडी लगाया था और वो अभी भी भिंडी है और उसमें से कंटिन्यू जो मुझे भिंडी मिल ही रहा है। तो आप जो है भिंडी को भी ट्राई कर सकते हैं इस सीजन। अब नेक्स्ट आता है कैबेज। कैबेज को भी आप आसानी से अपने होम गार्डन के अंदर ग्रो कर सकते हैं। तो इसका भी सेम प्रोसेस रहेगा। आप इसको सबसे पहले सीड ट्रे से उगाएंगे। जब इससे 4-6 लीफ निकल जाएंगे उसके बाद इसको बड़े से पॉट में ट्रांसफ़र करना होगा। तो इसके लिए पॉट का साइज़ जो रहेगा वो 12 बाय 12 में आप लगाएंगे और ध्यान रखेंगे कि एक पॉट पे एक ही कैबेज लगाना है, क्योंकि ये थोड़ा सा पॉट में जगह लेता है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा होता है। तो एक पॉट में एक ही कैबेज लगाएंगे तो वो जो है अच्छे से ग्रो हो पाएगा। तो आप अपने होम गार्डन के अंदर पत्ता गोभी को भी लगा सकते हैं, मैंने भी लगाया है। इसका फुल वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो कैबेज को भी आप अपने होम गार्डन के अंदर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और इसमें भी हर 15 से 20 दिन में आपको जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना होगा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट वेजिटेबल की ओर, और नेक्स्ट वेजिटेबल है हमारा खीरा। तो खीरा यानी कि ककम्बर को भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और खीरा आपने यदि एक बार लगा दिया और उसको अच्छे से देखभाल कर रहे हैं तो ये सालों साल तक रह जाता है और अच्छे से फ्रूटिंग करते रहता है। यानी कि खीरा को आप किसी भी सीज़न लगा सकते हैं, लेकिन ये वाला जो सीज़न है अक्टूबर नवंबर का महीना, यदि आप इसमें लगा देते हैं तो साल 1.5 साल एक जो है प्लांट होता है वो रह जाता है और अच्छे से फ्रूटिंग करता है। बस टाइम पे टाइम आपको इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज करते रहना है। और इसको जो लगाएंगे, खीरे को जो लगाएंगे, वो थोड़ा सा जो है, यदि आपके पास ग्रो बैग है तो ग्रो बैग का बड़ा साइज़ में लगाइए। यदि छोटा सा पॉट है तो 12 बाय 12 या फिर 10 इंच का पॉट है तो उसमें नहीं लगाएंगे। आप कोशिश करें इसे किसी बड़े कंटेनर में या फिर बड़े से ग्रो बैग में लगाएंगे, तभी आपका ये जो खीरे का प्लांट है वो साल भर रह जाता है और अच्छे से फ्रूटिंग करते रहता है। अब हमारा नेक्स्ट जो वेजिटेबल आता है वो आता है करेला, जिसको बीटर गार्ड भी कहते हैं। तो बीटर गार्ड भी ऐसा पौधा है कि आप इसको सालों भर रख सकते हैं, लेकिन इसका लगाने का सबसे अच्छा तरीका इसी मंथ है अक्टूबर और नवंबर। यदि आप इसे अक्टूबर से नवंबर मंथ में लगा देंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये भी सालों साल रहने वाला प्लांट है और इसमें से सालों साल जो है आपको इससे सब्जी यानी कि वेजिटेबल मिलते रहेगा। तो इसको भी लगाने का सेम प्रोसेस है। यदि आप इसको छोटे से पॉट में लगाएंगे तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा, 3-4 मंथ रहेगा, लेकिन वो फ्रूटिंग करेगा, इससे ज़्यादा टाइम वो नहीं रह पाएगा। यदि आप इसको बड़े से कंटेनर या बड़े से ग्रो बैग में लगाते हैं तो ये जो प्लांट है ये सालों साल रहता है और अच्छे से फ्रूटिंग, ये हर मंथ फ्रूटिंग आपको करके देगा, चाहे वो ठंडी रहे चाहे वो ज़्यादा गर्मी रहे। ज़्यादा गर्मी से भी इसको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा ठंडी से भी इसको किसी प्रकार के इस प्लांट को दिक्कत नहीं है, ये हमेशा रहने वाला प्लांट है। तो कोशिश कीजिए या तो खीरा या फिर करेला, इसको आप बड़े से ग्रो बैग या फिर कंटेनर में नहीं लगाइए, ताकि इसका जो मज़ा है आप सालों साल लेते रहेंगे। अब हमारा नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर को भी आप अच्छे से अपने होम गार्डन के अंदर ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा गार्डनर है जो कहते हैं कि आप कॉलीफ्लावर या फिर कैबेज या फिर ब्रोकली को अपने होम गार्डन के अंदर यानी कि अपने रूफटॉप गार्डन में पॉट के अंदर नहीं लगा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने खुद अपने रूफ गार्डन पे उगाया हुआ हूँ, तो ये बिल्कुल अच्छे से ग्रो करता है। तो इसके लिए भी सेम साइज रहेगा। यदि आप पॉट का साइज़ 12 बाय 12 लेते हैं तो एक पॉट के अंदर बस एक ही आपको कॉलीफ्लावर लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। इससे ज़्यादा आप लगाएंगे तो आपका जो फ्रूटिंग होगा कॉलीफ्लावर के अंदर वो छोटे से साइज़ में होगा। तो कोशिश कीजिए कि एक जो पॉट होता है 12 बाय 12 या फिर ग्रो बैग होता है 12 बाय 12 का, उसमें एक ग्रो बैग में एक ही कॉलीफ्लावर लगाइए।
तो उसमें से क्या होगा, आपका कॉलीफ्लावर का जो साइज़ होता है वो बड़ा होगा और इसमें हर 15 से 20 दिन में आपको जो है इसको फर्टिलाइज़र देना होगा। फर्टिलाइज़र कभी भी कोशिश कीजिए कि आप यदि अपने होम गार्डन के अंदर वेजिटेबल लगाते हैं तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कभी भी यूज़ मत कीजिए, क्योंकि आप जो मार्केट से लेते हो तो उसमें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिला ही हुआ है। तो आपको बेनिफिट क्या होगा, यदि आप हेल्थ के बारे में अपना सोचते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप जो कॉलीफ्लावर लगा रहे हैं या फिर किसी प्रकार का वेजिटेबल अपने रूफटॉप गार्डन या फिर होम गार्डन के अंदर लगा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज करेंगे अपने हेल्थ के लिए। तो अगला बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा वेजिटेबल आता है वो है बैंगन का वेजिटेबल, ब्रिंजल इसको आप कह सकते हैं। तो देख सकते हैं ये जो पिक है ये मैंने गूगल से डाउनलोड नहीं किया है, ये हमारे रूफटॉप गार्डन में ये जो है ब्रिंजल लगा हुआ है और इसका साइज भी देख सकते हैं और इसमें देख सकते हैं मैंने इसको कैसे अपने पॉट में लगाया हुआ हूँ। तो इसको भी लगाने का सेम तरीका है, इसका जो सीडलिंग करेंगे वो अक्टूबर से नवंबर मंथ में कर देंगे और इसको जो है सीड ट्रे से सबसे पहले उगाएंगे। जब ये सीड ट्रे से हो जाएगा 4 से 6 लीफ, उसके बाद हम इसको बड़े से पॉट जैसे कि 12x12 10x10 में भी लगा सकते हैं या फिर कंटेनर में भी आप लगा सकते हैं। तो कंटेनर में आप यदि लगाते हैं तो इसका जो फ्रूटिंग का साइज़ होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए किसी बड़े पॉट में ये सब प्लांट को लगाने का। तो हम लोग अगले वेजिटेबल की ओर जाते हैं। अगला वेजिटेबल जो हमारा अगला वेजिटेबल है लोबिया। यदि सबसे कम मेहनत में अपने रूफटॉप गार्डन में ज़्यादा वेजिटेबल उगाना है तो आप लोबिया को यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लोबिया क्या होता है कि इसमें बहुत हमें कम ही केयर रखना पड़ता है। बस एक बार हमने इसका सीडलिंग कर दिया, सीडलिंग करने के बाद बड़े से पॉट में इसको ट्रांसफ़र कर देने के बाद हमें इसकी देखभाल थोड़ा सा कम करने पड़ता है और इसका जो फ्रूटिंग होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यदि आप एक बार इसको लगा देंगे तो 4 से 6 महीना आप इससे लोबिया ले सकते हैं और लोबिया पे ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, बहुत कम टाइम में आप ज़्यादा इससे वेजिटेबल ले सकते हैं और ये बिल्कुल सही रहता है लोबिया का प्लांट हमारे होम गार्डन के अंदर लगाना। और ये लत वाला यानी कि बेली वाला प्लांट होता है तो इसको किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो कोशिश कीजिए जब इसका प्लांट थोड़ा सा बड़े हो जाए तो उसको सहारा देने के लिए आप जो है बांस बम्बो का स्टिक बना करके इसको सहारा दे करके अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट जो वैरायटी है वेजिटेबल का वो है लाल साग। आप लाल साग को लगा सकते हैं अपने होम गार्डन के अंदर और इसमें से भी मेहनत बहुत ही कम है। यदि आप अपने कंटेनर में कोशिश कीजिए, ये पॉट में जल्दी से अच्छे से नहीं होगा और यदि आप 1-2 पॉट लगाते हैं तो ये आपके फैमिली के लिए एनफ नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए कि जो लाल साग आप लगा रहे हैं उसको बड़े से कंटेनर में लगाइए। बस एक बार कंटेनर को अच्छे से खुदाई, इसको सबसे पहले सीड ट्रे पे ग्रो नहीं करना है, इसको डायरेक्ट जो है कंटेनर में मिट्टी भर के अच्छे से उसको खोद करके बस इसका साग को छींट देना है, यानी कि साग का सीड का जो छिड़काव कर देना और इसमें पानी बीच बीच में देते रहना है और ये बिल्कुल अच्छे से ग्रो हो जाएगा उसी में। बस इसको थोड़ा सा ख्याल ये रखना है कि जब इससे छोटे छोटे पौधे निकलेंगे यानी कि छोटे छोटे जब इसके प्लांट निकलेंगे तो उसमें जो पानी आप देंगे वो कोशिश कीजिए कि नीचे साइड की तरफ से देंगे, ना करके बीच की तरफ से। यदि बीच की तरफ से दे देंगे तो इसका जो नोट्स होता है, इसका जो शाखा होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, वो टूट जाता है। तो इसको कोशिश कीजिए पानी जो देंगे निकलने के बाद, लाल साग निकलने के बाद वो साइड से देंगे, ना करके बीच से देंगे। हमारा जो नेक्स्ट वैरायटी है और ये लास्ट वैरायटी है जिसको आप अक्टूबर से नवंबर में ग्रो कर सकते हैं वो है तुरई। तुरई को भी आप आसानी से लगा सकते हैं, इसमें भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तुरई को जब आप लगाएंगे तो सबसे पहले सीड ट्रे से इसको ग्रो करेंगे। सीड ट्रे से ग्रो करने के बाद जब इससे 4 से 6 लीफ निकल जाएंगे उसके बाद इसको बड़े से बिग पॉट में ट्रांसफ़र कर देना और बीच बीच में जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज करते रहना है। तो ये हमें 3 से 4 मंथ अच्छे से तुरई देगा। और यदि आप कोशिश कीजिए कि यदि आपके पास 5-6 आदमी का फैमिली है तो 3 से 4 तुरई जो है लगाइए, यानी कि जितना आपके फैमिली में मेंबर है एक एक फैमिली मेंबर के नाम से एक एक प्लांट लगा दीजिए तो आपके लिए ये जो है एनफ हो जाएगा तुरई। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा